सरसों का साग और मक्के की रोटी ये तो आपने सुना ही होगा और दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी ही अच्छा होता है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगता है। तो सोचा है कि इस साग का सीज़न ख़त्म होने से पहले साग एक बार बना ही ली जाए। कई बार बनाया था लेकिन वीडियो नहीं बना पाए थे, तो आज सोचा कि वीडियो भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पालक का साग ले लिया है और सरसों का साग ले लिया। 250 ग्राम पालक है, 250 ग्राम सरसों है और थोड़ा सा बथुआ भी ले लिया है। और सारे साग को हमने बिल्कुल तोड़ लेना है। यहाँ पे बिल्कुल नरम साग है, एकदम ताज़ा फ्रेश अपने खेत में का निकला हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसकी पत्ती सिर्फ तोड़ी है, यानी कि पत्ता तोड़ा है और डंठल को हटा दिया है। यहाँ पे पालक का भी पत्ता तोड़ेंगे और डंठल को हटा देंगे। तो डंठल हटा देंगे तो ज़्यादा जल्दी गल जाता है और बड़ा ही मज़ेदार लगता है। तो बिल्कुल नर्म यहाँ पे हमने पालक का भी पत्ता तोड़ लिया और सरसों का भी पत्ता तोड़ लिया और ये डंठल है, इसे हटा देंगे। यहाँ पे बथुआ साग है, बिना डंठल के बथुआ साग है, यहाँ ऐसे ही मिलता है और अपने खेत में का है तो बिल्कुल तोड़ा जाता है, तो ऊपर से पत्ता तोड़ दिया जाता है और डंठल रहने दिया जाता है। फिर भी इसमें हम चेक कर लेंगे और जो ज़्यादा डंठल होगा या जड़ होगा तो उसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से बथुए के साग को भी हमने साफ से चुन लिया है और इसे जो भी था डंठल वगैरह, ये डंठल है तो इसे हम निकाल लेंगे और सिर्फ पत्ती इसका रखेंगे। तो साग का पत्ती सिर्फ रहता है तो जल्दी और आसानी से गल जाता है। तो इस तरह से बथुआ साग को भी साफ़ कर लिया। अब इसे काट लेते। तो सबसे पहले सरसों के साग को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे और बथुआ के साग को भी काट लेंगे और पालक के साग को भी काट लेंगे। काटने से क्या होता है कि जल्दी गलता है और ज़्यादा घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना काटेंगे नहीं में बारीक तो घोटने में थोड़ा परेशानी होता है। तो इस तरह से हमने साग को काट लिया है और बथुआ के साग को भी, पालक के साग को भी और सरसों के साग को भी, तीनों साग को बारीक बारीक काट लिया है। काटने के बाद इसे पहले तो धो लेंगे, धो कर काटेंगे या फिर काट कर धो लीजिए, लेकिन धो कर काटने से इसका विटामिन जो होता है वो नहीं निकलता है और टेस्ट अच्छा रहता है, तो इसलिए धो कर तब काटिएगा। तो यहाँ पे दोनों साग तो हमने काट लिया है, अब बथुआ के साग को काट लेंगे। तो इस तरह से बारीक बारीक इसे भी काट लेना है। और बिल्कुल ताज़ा फ्रेश साग है, तो फ्रेश और ताज़ा साग रहता है तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारे घर में तो मकई की रोटी के साथ तो खाया ही जाता है, वैसे चावल के साथ भी ये साग काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ साग को काट लिया है। अब यहाँ लहसुन लेंगे तो 10 से 12 जावल लहसुन का ले लिया है, ऐसे इस तरह से कुचल लेंगे। इसी तरह से अदरक 1 इंच लिया है, उसे भी कुचल लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च लिया है, इसे भी इसी तरह से कुचल लेंगे। और आप चाहें तो हरी मिर्च तीखा ज़्यादा हो तो कम लीजिएगा, या तीखा ज़्यादा नहीं है इसलिए 3 से 4 ले लिए हैं। और हरी मिर्च रहता है ना ज़्यादा, या लहसुन अदरक, तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। वैसे हमारे घर में अभी परिवार में ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा लोग रहते हैं तो बहुत सारा साग बनता है और उसे उबाल करके रख दिया जाता है फ्रिज में। थोड़ा थोड़ा सा निकाल कर इसे घोट कर बनाया जाता है और सब बड़ी शौक से खाते हैं। जब तक साग का सीजन रहता है तब तक कई बार बन जाता है और ज़्यादा ज़्यादा मतलब 1-1 2-2 केजी साग का बनता है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और उसमें साग को धोकर डाल दिया है। अब यहाँ पे जो भी हमने इसे अदरक लहसुन और हरी मिर्च को कुचला था ना, उसे डाल देंगे। नमक थोड़ा सा डालेंगे और इसे ऊपर नीचे कर देंगे। पानी नहीं डालेंगे, पानी रिलीज़ होता है साग में से तो उसी पानी में साग गल जाएगा, बहुत सारा पानी छोड़ देता है। अब इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे। शुरू में थोड़ा सा मीडियम रखेंगे, उसके बाद तो फिर लो मीडियम के बीच में इसे रखेंगे और इसे चलाएंगे। तो यहाँ पे हमने दाल घोटने वाली से घोट लेना है, या फिर इस तरह से कड़छुल जैसा रहता है उससे भी आप घोट सकते हैं, लेकिन दाल घोटने वाला से जल्दी घोटा जाता है। तो खूब अच्छे से इसे घोट लेना है। और यहाँ पे हमने बेसन ले लिया है, तो लगभग 3 से 4 चम्मच बेसन लिया, इसे हम पानी में मिक्स कर लेंगे और इसे खूब अच्छे से घोटने के बाद तो इस तरह से चू हो जाता है। डंठल नहीं था, सिर्फ पत्ती था, तो आसानी से इसे घोट दिया गया। उसके बाद इसे में हम बेसन जो है उसे डालेंगे, डाल कर इसे पकाएंगे। अब इसका एक तड़का लगाएंगे, तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पर तेल लेंगे। तो सरसों का तेल लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। उसमें जीरा डाल देंगे, हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा हींग डाल देंगे और साथ में लहसुन बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ डाल देंगे, अदरक बारीक चॉप किया हुआ डालेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डालना है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा अंदर में जा चुका है, तो थोड़ा ही टेस्ट के लिए इसमें सूंधापन और खुशबू आ जाएगी। और एक छोटे साइज़ का प्याज है, इसे भी डाल देंगे, डाल के इसे फ्राई करने देंगे।
हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो यहाँ पे धनिया पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर डाल के एक बार चला लेंगे। और सरसों के साग में टमाटर नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर हम छोटे साइज़ का टमाटर काट कर डाल रहे हैं और उस पर नमक डालेंगे। नमक डालकर इसे हमें पकने देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा नमक डालेंगे तो। उसके बाद फिर यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। अब साग डालेंगे। साग डालकर ज़्यादा नहीं हमें पकाना, बस 1 मिनट तक इसे पकाना है। साग का पानी तो सारा सूख चुका था, बस थोड़ा सा हमें इसे पकाना है। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगता है। तो बहुत सारा साग को बनाकर फ्रीज़ में रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा सा निकाल कर आप इसे घोट कर इस तरह से खा सकते हैं। यहाँ पर मकई की रोटी बनाएंगे तो मकई की रोटी के लिए यहाँ पे हमने आटा ले लिया मकई का 1 कटोरी और उसे गूँथ लिया है। तो पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह से डो लगा लेंगे। अब इसे हमें हाथ से ही इस तरह से रोटी बनाना है। तो हमें हाथ से इस तरह से बनाने आता है, इसलिए बना लेंगे। आप चाहें तो प्लास्टिक पर रख कर भी कर सकते हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालकर इस तरह रोटी को हाथ पे बना लेंगे। तो थोड़ी मोटी ये रोटी रहती है, तो हमने तवा पे डाल दिया और थोड़ा सा इसे दबा दबा कर फैला देंगे, ताकि जहाँ पर मोटा होगा वो ठीक हो जाएगा, तो एक बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से दबा देंगे और दबाने के बाद गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे बनाएंगे। तो तवा पे बनाएंगे और लास्ट में थोड़ा सा हम इसे आग पर सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से सेक लिया है, देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया। अब इसे निकाल लेंगे, ऊपर से घी लगा लेंगे। घी तो ज़रूर लगाएं, बिना घी के मकई की रोटी और सरसों का साग तो टेस्ट आएगा ही नहीं। थोड़ा सा साग पे घी डाल देंगे और थोड़ा सा यहाँ पर इसमें घी डाल देंगे। तो वैसे साग हमने यहाँ पर सरसों के तेल में बघारा, आप चाहें तो इसमें घी डाल सकते हैं। देसी घी में सरसों का साग बघारेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पर तोड़ के हम दिखाते हैं और ये देखिए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें।